नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बीके डिजिटल क्लासेस पर। इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट हो चुका है भूगोल का, जियोग्राफी का। आज अपना पार्ट सेकंड है, तो इस पार्ट सेकंड से पहले मैं आपको सब कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ। उसके बाद हम आगे जो पार्ट सेकंड में जो भी है वो सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो भूगोल भूगोल अगर एक शाब्दिक अर्थ में एक छोटी सी डेफिनेशन बोली जाए तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। देखते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फिर अब भूगोल में उस दिन मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया था। आज इंडियन ज्योग्राफी ही है, लेकिन इससे पहले हम ग्लोब समझते हैं। अपना ये ग्लोब है, इसमें हम सब जानते हैं ये अपनी पृथ्वी लगभग बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसे हम मध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री रेखा के जस्ट ऊपर एक रेखा होती है 23.5 डिग्री, हम नॉर्थ कहेंगे। और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे एक रेखा होती है, उसे क्या कहेंगे हम? 23.5 डिग्री दक्षिणी, साउथ। अब जो 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, ये कहलाती है हमारी कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद जो 23.5 डिग्री दक्षिणी है, ये है अपनी मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। को ये दो लाइन और दिख रही होंगी, एक तो ये है, एक ये है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा के जस्ट ऊपर एक लाइन है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा के जस्ट नीचे भी एक लाइन है। ये दोनों ही क्या है? 66.5 डिग्री, है ना? 66.5 डिग्री। अब इसी की तरह जैसे ये नॉर्थ और साउथ थी, वैसे ही इसी की तरह ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ एंड साउथ। अब जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये हमारा कहलाएगा आर्कटिक। क्या कहलाएगा? आर्कटिक व्रत। जो 66.5 डिग्री साउथ वाला है, ये क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आया होगा। 0 डिग्री रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। अब 0 डिग्री रेखा के जस्ट ऊपर एक होती है 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, और इसके जस्ट नीचे क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा। अब 23.5 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिणी को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। ऐसे ही दो लाइन और हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी। इनसे क्या, इससे क्या बनेगा? 66.5 डिग्री उत्तरी से कर्क रेखा, सॉरी आर्कटिक, और 66.5 दक्षिणी से क्या बनेगा? अंटार्कटिक। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये अपनी पृथ्वी लगभग ये 0 डिग्री रेखा बराबर दो भागों में विभाजित कर रही है। इस रेखा से पृथ्वी के दो हिस्से होते हैं। पहला ऊपर वाला क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसके बाद जो साउथ वाला है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगला नेक्स्ट। इतना समझ में आया होगा आपके। सबसे पहले ग्लोब, जो पृथ्वी अपना ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है।
मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित रेखा कौन सी करती है? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर क्या है? कर्क रेखा, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी। और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये क्या है? मकर रेखा। ऐसे ही कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे क्या है? आर्कटिक और अंटार्कटिक। अब इसके बाद देखते हैं जो 0 डिग्री रेखा है, जिस 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। पहला भाग क्या बनता है? उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग क्या बनता है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला साउथ हो जाएगा, हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हो गया। सबसे पहले क्या देखा? भूगोल। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसके बाद आपने देखा, हमने पृथ्वी के बारे में बताया। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो ये अक्षांश और देशांतर रेखा। पृथ्वी पर या ग्लोब में आपने लाइन देखी होगी, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज लेटी हुई, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई। अब आपने देखा होगा ये दोनों रेखाएं मिक्स होती हैं यूं तरह। आपने ग्लोब पर ये दोनों रेखा ही देखी होंगी, ये मिक्स रेखा होती हैं ग्लोब पर। अब देखो जो रेखा विषुवत, अब देखो जो 0 डिग्री रेखा हो जाएगी ये वाली, ऐसे यहां से हुई। पहले इस वाले को समझते हैं। 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के क्षैतिज खींची गई रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के क्षैतिज खींची गई रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ऐसे ही देशांतर। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये वाला कट हो जाएगा। इसमें हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल, यहाँ क्या है? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और यहाँ क्या है अपना? साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखा। क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखा। दोनों एक बार फिर से समझ लीजिए। विषुवत रेखा के क्षैतिज, इसमें थोड़े से दो शब्द और कट करेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। 0 डिग्री से हमें पता चल गया ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री के क्षैतिज उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखा। और ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इनसे हम किसी भी देश की स्थिति का पता लगाते हैं। किसका? किसी भी देश की स्थिति का। देश हो, अपना राज्य हो, गांव हो, सभी जो अपने मेजर किए जाते हैं पृथ्वी पर ग्लोब में, उन सब का हम इन रेखाओं के द्वारा ही पता कर सकते हैं। अब आगे आगे इतना तो समझ में आ गया होगा अब सभी के। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में अभी हमने देखा। ठीक है, कर्क रेखा विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर रेखा है, आती है कर्क रेखा। ठीक है, और यह कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? भारत से। अब देखो इसी में थोड़ा सा हम देखते हैं। आपने देखा, सबसे पहले हमने ये बताया आपको 0 डिग्री। 0 डिग्री से दो भाग बने, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दूसरा भाग क्या बना? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब 0 डिग्री रेखा के जस्ट ऊपर रेखा गुजरती है, हम उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। हम सब जानते हैं अपना देश भारत कर्क रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा पर स्थित अपना भारत है। ठीक है,
तो छोटा सा वैसे ही बना दिया है। कर्क रेखा पर अपना देश भारत स्थित है। तो अब इसमें आप देखो, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध, भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के बाद फिर अपने आते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप। महाद्वीप हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। किसमें रहते हैं हम? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, महाद्वीप हो गया उत्तरी गोलार्ध, महाद्वीप एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में किस पर? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। तो लगभग 3 आंसर हो गए। भारत उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में, कर्क रेखा पर स्थित है। क्या है? स्थित है, ठीक है। अब जो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल बीच से। इससे भारत के 2 भाग हो जाते हैं। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इससे कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं। अब इस कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, यानी जो ये रेखा है कर्क रेखा, इस कर्क रेखा से भारत पर कितने राज्य स्थित हैं? तो देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, मित्र पर गमछा हार, ठीक है। अब देखते हैं, मी से मिजोरम, से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, से राजस्थान, से गुजरात, वहां से मध्य प्रदेश, से छत्तीसगढ़, और पूरे झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। तो कर्क रेखा पर भारत में कितने राज्य स्थित हैं? 8 राज्य स्थित हैं। काउंटिंग करते हैं। देखो, पहला क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। सबसे पहले भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में, कर्क रेखा पर, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित है। और इस कर्क रेखा में कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। एक छोटा सा सेंटेंस है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और इन 8 राज्यों को याद करने के लिए बहुत सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। उन बहुत सारे सेंटेंस में अब देखो, एक ये हो गया मित्र पर गमछा झार, एक होता है छत पर जा गब्बर मामी, ठीक है। और कई सारे होते हैं जिनसे हम इन सभी सेंटेंस को याद कर सकते हैं। अब आपके इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले 0 डिग्री रेखा से पृथ्वी के 2 भाग बनते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री रेखा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा है, तो और कर्क रेखा पर अपना देश भारत स्थित। तो हम इसमें भारत में क्या क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में है,
सेकंड एशिया महाद्वीप में, फिर कर्क रेखा पर। अब कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं भारत में स्थित? 8 राज्य हैं। 8 राज्यों के मैंने नाम लिखा दिए। थोड़ा आगे चलते हैं। तो इतना तो सब आपके समझ में आया होगा सभी के, ठीक है। अब एक ये रेखा है IST। क्या रेखा है? IST, इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम। IST की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हिंदी बोलेंगे भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक, और यह भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, MP, फिर अपना है छत्तीसगढ़, और फिर क्या है? उड़ीसा, और फिर है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो जिनसे भारतीय मानक रेखा, जो भारतीय मानक रेखा है, यह रेखा पूरे भारत का समय निर्धारित करती है। आप चाहे उत्तर में कहाँ पहुंच जाए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या फिर दक्षिण में कहाँ पहुंच जाए, कन्याकुमारी, यहाँ गुजरात, और पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आप पूरे भारत में किसी भी स्थान पर होंगे, सभी वॉच में कहीं भी टाइम एकदम एक्चुअल रहेगा, बिल्कुल सेम, चाहे उत्तर में पहुंच जाए, चाहे दक्षिण में, चाहे पूरब और चाहे पश्चिम। यह भारतीय मानक रेखा पूरे भारत का समय निर्धारित करती। अब ये तो भारत की हो गई। एक वर्ल्ड क्लॉक टाइम और है, जिसे हम GMT रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? GMT। GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन्स टाइम। ग्रीनविच मीन्स टाइम। यह ग्रीनविच मीन्स टाइम यह कहाँ से निकलती है? यह अपने इंग्लैंड में लंदन से होकर गुजरती है। कहाँ से निकलती है? लंदन से। लंदन से, ये कंट्री का नाम है लंदन, आप जानते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती है। और जो ये IST रेखा है, यह GMT से 5.5 घंटे आगे है। यानी जितना समय वर्ल्ड क्लॉक में हो रहा होगा, उसमें हम 5.5 घंटे ऐड करेंगे, वो हमारे भारत देश में बज रहे होंगे। मानते हैं वर्ल्ड क्लॉक में अभी 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। तो अपने देश भारत में 5.5 बज रहे होंगे। कितना बज रहा होगा? देखेंगे, 5 यहाँ आएगा, कितने बज रहे होंगे? 5.5। अब ये समझ में आया। सबसे पहले IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा या भारतीय मध्याह्न रेखा, ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मैंने आपको सब बताया कि हम कहीं भी पहुंच जाएं, अपने पूरे भारत में समय एकदम सेम रहेगा। इसके बाद GMT यानी ग्रीनविच मीन्स टाइम। अब GMT की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन्स टाइम, हिंदी में भी यही कहते हैं, लंदन से होकर गुजरती है। और जो ग्रीनविच मीन्स टाइम, जो लंदन से जो रेखा गुजरती है, इससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें मैंने आपको पहले बताया था तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, आपको बताया था।
तटीय सीमा कितनी है? 7,516। और यह भारत के कितने राज्यों से? 9 राज्यों से होकर गुजरती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश से। अब देखो 9 राज्यों के नाम आप इनमें आसानी से लिख सकते हैं। देखो पहला क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 9 हो गए, लिख लो। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है अपना ऊपर? ओडिशा, ओडिशा के बाद है वेस्ट बंगाल। 9 हो गए। गुजरात काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब यहाँ देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके बाद यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 4 यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। अब 4 यूनियन टेरिटरी देखिए। अब देखो ये जो लिखा हुआ है 7,516, ये कुल तटीय सीमा है। अब कुल तटीय सीमा में से अगर केवल राज्यों की बात करें तो 9 राज्यों में कितनी है? 6100 किलोमीटर। और बाकी की अगर इसमें से 7,000 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 1,416 किलोमीटर। कहाँ है? यूनियन टेरिटरी में। और यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ? एक तो देखो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, और फिर हो जाएगा अंडमान, एक पुडुचेरी, और इसके बाद एक ये है दमन एंड दीप और दादरा नगर हवेली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम। पहला क्या हो जाएगा? तो लिखते हैं लक्षद्वीप। पहला क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, और फिर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। इसके बाद क्या आएगा? पुडुचेरी, इसके बाद क्या बचा? दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीप, दादरा। अब देखो दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीप, ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दादरा नगर हवेली, लेकिन सन 2021 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीप और दीप, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र। अब देखो ये देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। क्या है? दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीप, ठीक है। 2021 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया। इतना अब आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपनी है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसमें 16 राज्यों के नाम आते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी आते हैं। अब 16 राज्यों के नाम यहाँ से आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ये गया 15, 12। देखो 1 3 5 10 11 12 13 14, 16 राज्यों के नाम आपके ये हो गए। चलो इन्हें लिखते हैं 16 राज्यों के नाम। पहले क्या आएगा? गुजरात, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं गुजरात, के बाद राजस्थान, बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और फिर अपना बिहार, बिहार के बाद अपना है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद जो अपने पूरब में है, ये 6 राज्यों के नाम में। कितने हैं? 6, 2 4 6 8 1 9,
अब ये आगे देखते हैं सिक्किम, फिर अब यहाँ लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे मेघालय, हम MZ लिखते हैं, MZ मेघालय, मिजोरम, ये मैं लिखूँ मेघालय, नागालैंड, और टेन 11 12 13 16, कितने हो गए पूरे 16 राज्य हो। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड के बाद क्या है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ऊपर वाली लाइन में 3 है, ये तीनों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। 16 हो गए। इन 16 के बाद हम देखते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर कोमा लद्दाख। ये 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कितना हो गया? स्थलीय सीमा पर कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश। इन सभी का हमने नाम लिखवा दिए, आप ऐड कर लें, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिस्टेंस कितनी है? जो ये ग्रीन वाली है, यानी कि 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। डिस्टेंस है, कुछ नहीं है, 2 बार में याद कर लेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे। उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी यहाँ लिखते हैं हम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक ही बात है, यहाँ कितना लिख लेंगे? 2933, ठीक है। यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर में? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी बनती है? 3214 किलोमीटर। और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की कितनी दूरी बनती है? 2933। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर या लद्दाख, यहाँ कन्याकुमारी, तमिलनाडु, गुजरात से लेके अरुणाचल। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये है अपने बिंदु, यानी नॉर्थ में कौन सा बिंदु है, और इसके बाद नॉर्थ के बाद हम बात करते हैं किसकी? नॉर्थ के बाद हम बात करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में क्या है अपना? जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में क्या है? इंदिरा कॉल एक ये जगह है सबसे उत्तर में। और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भी एक जगह है कैप कैमोरिन, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया, मैं एक बार दोबारा रिवीजन से बता रहा हूँ। क्या है? कैप कैमोरिन। और इसके बाद हम वेस्ट में देखेंगे तो क्या है? गुजरात। और गुजरात में भी कौन सी है? गौहर माता सरक्रीक। सरक्रीक में एक जगह कौन सी है? गौहर, यहाँ फिर से लिख लेंगे, सरक्रीक में क्या है? गौर माता। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? किबथू बलांगू। ये क्या है? डिस्टेंस है, यानी कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ये जगह के नाम है केवल आपके, ने आप नोट कर लेना, ये मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। अब इसके बाद ये अक्षांश मैंने आपको बस समझा ही दिया था। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 6 मिनट तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है।
अक्षांश और देशांतर, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी मैंने समझाया था अक्षांश रेखा कौन सी होती है और देशांतर कौन सी। और इन रेखाओं से हम किसी भी देश की स्थिति, देश हो, राज्य हो या कोई जगह हो, उन सब की हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारे थे पड़ोसी देश। क्या थे? पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? अगर ये बात की जाए कि सीमा पर हो, कहाँ हो? सीमा पर, तो कितना आएगा? 7। अगर कुल की बात करें तो कुल में कितना आएगा? 9। क्योंकि 7 देशों के नाम, उस दिन मैंने आपको ये सेंटेंस बताया था बचपन में, एमबीए किया। अब एमबीए बचपन में किया, अब बा से क्या हो जाएगा अपना? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। क्या से क्या हो जाएगा? क्या से हो जाएगा? चीन। पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ना से क्या हो जाएगा? नेपाल, ठीक है। मैं खाली रहेगा। एम से म्यांमार। म्यांमार। बी से भूटान, ठीक है। ए से अफगानिस्तान। या खाली रहेगा। तो ये 7 देशों के नाम हैं जो भारत की सीमा पर स्थित हैं। क्या है? बचपन में ये, अब बचपन बा से बांग्लादेश, ता से चीन, और पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं खाली रहेगा, मैं, और एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। मैं खाली रहेगा और किया खाली रहेगा। ये क्या है? सीमा पर स्थित हैं। जो ये 7 हैं, ये कितने हैं? 7 सीमा पर स्थित हैं। लेकिन 2 द्वीपीय देश और हैं। एक तो अपना क्या हो जाएगा? एक अपना हो जाएगा मालदीव, एक हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। मालदीव और श्रीलंका, ये 2 देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, भारत के पड़ोसी कहलाते हैं, लेकिन सीमा पर स्थित हैं। सीमा पर कितने? अब इन 7 देशों के बारे में मैं आपको डिस्कस कराता हूँ आगे। सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। अब करेंसी लिखेंगे टका। करेंसी क्या चल रही है? टका, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, PAT, पैट MM, ठीक है। हम बीच में लिखते हैं PAT, पैट MM। अब पैट MM, P से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय और भारतीय राज्य हैं। ये क्या हैं? भारत के राज्य, भारतीय राज्य। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा और देखिए, ये जो आगे वाले 4 देश के नाम हैं, इनमें लगभग 5-5 राज्य हैं भारत के। कितने हैं? 5-5। इनमें कितने हैं? 5-5। अब जो पीछे वाले जो देश के नाम हैं, इनमें भारतीय राज्य कितने हैं? 4-4-1। इसमें कुछ में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, वो हमने ऐड कर लिया है। यानी आगे वाले सीरीज में क्या बनना है? 5-5-5, और पीछे वाले देश में क्या बनना है? 4-4-1, ठीक है। आगे
जैसे मैंने अब बांग्लादेश बचपन वाले में फर्स्ट अक्षर है, लेटर है, तो इसमें कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कितने हैं? 5। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, कितने हैं? 5। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इतना समझ में आया? थोड़ा आगे, चीन। चीन में बीजिंग, राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग, हो जाएगी रेनमिनबी। रेनमिनबी चीन की राजधानी बीजिंग, और करेंसी क्या हो जाएगी? रेनमिनबी। अब देखो एक शॉर्ट फॉर्म है सालू, या आप ऐसे समझ सकते हैं सालू चीन में रहती है, ठीक है, ये भी बीच में लिखते हैं। तो यहाँ एस फॉर क्या हो जाएगा? सिक्किम, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एल फॉर लद्दाख, क्या हो जाएगा? लद्दाख, और यू फॉर उत्तराखंड की ये 5 राज्यों के नाम हैं। अभी इनमें सभी बचपन वाले में सभी भारतीय कितने राज्य हैं? 5। एस फॉर सिक्किम, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एल फॉर लद्दाख, और यू फॉर उत्तराखंड, राज्य हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आप सब जानते ही हैं, इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद राजधानी। अब करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अब देखो एक ये शॉर्ट फॉर्म है, पंगुराज लद गया, ठीक है। अब गया से हटा दो, देखो पंग से क्या बन जाएगा? पंजाब, पंजाब। गु से क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। अब राजस्थान, राजस्थान से क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, जम्मू एंड, पूरे लद्दाख से क्या हो जाएगा? लद्दाख। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कितने राज्य हैं? 5। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया, 5 राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान की सीमा। शॉर्ट फॉर्म है पंगुराज लद गया। गया खाली रहेगा। पास से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर, और लद से लद्दाख। इसके बाद अगला 5 नंबर नेपाल आता है। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, है, और करेंसी नेपाली रुपया, नेपाली रुपया, ठीक है। अब ये एक शॉर्ट फॉर्म है, उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम, देखा बिहार, उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम, देखा बिहार। ये क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तर से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आगे डंडा यहां आ रहा है तो उसे आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश। पश्चिम से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उत्तरा से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और सिक्किम से क्या हो जाएगा? पूरा सिक्किम ही रहेगा, और बिहार का बिहार रहेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। पश्चिम से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल।
उत्तरा से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, और सिक्किम का सिक्किम, और बिहार का बिहार। ठीक है, तो ये आप सभी लिख लेंगे आराम से। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब क्या है अपना म्यांमार। म्यांमार यानी कि MBA, जो लास्ट वाले MBA वाले हैं, MBA, इन MBA में कितने बताए थे हमने, 4 4 1। अब म्यांमार में कितने राज्य हैं, 4। अब ये सेंटेंस है, अरुणा का नाम मीजो, अरुणा का नाम मीजो। अरुणा का क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और माँ से क्या हो जाएगा मणिपुर, और मिजो से क्या हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अरुणा का क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, का खाली रहेगा, ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर, एंड मिजो से मिजोरम। ठीक है, अब इसके बाद अभी हम यहाँ देखेंगे म्यांमार की राजधानी नेपीडा। भूटान नगुलतरम क्यात, करेंसी क्या है क्यात या क्याट। ठीक है, अब थोड़ा ये आपने लिख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी नगुलटरम। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म है बसा, WASA, बसा यानी कि वेस्ट बंगाल, A फॉर असम, S फॉर सिक्किम, और A फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ASA, बसा, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम एंड अरुणाचल। इसके बाद लास्ट अपना बचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और करेंसी क्या हो जाएगा अफगानी। केवल एक है जो हमने अभी देखा था, क्या है लद्दाख। लद्दाख। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आपकी डिस्टेंस रह गई है। अभी डिस्टेंस मैंने आपको नहीं बता पाया, चलो डिस्टेंस देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे हम, बांग्लादेश। एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। चलो रिवीजन के लिए स्टार्टिंग से बताएंगे, पहले आप केवल डिस्टेंस लिख दीजिए इसमें। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका, और कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है, सर्वाधिक सर्वाधिक सीमा साझा करता है, साझा करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा बांग्लादेश डिस्टेंस। अब देखो ढाका टका 4096। अब इसमें 5 राज्यों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। के बाद नेक्स्ट चीन 3488 किलोमीटर। ठीक है, बीजिंग, रेनमिनबी 5 राज्य हैं। सालू, आपको लड़कियों के नाम तो वैसे भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए ये बनाया। सालू कहाँ रहती है चीन में, कहाँ रहती है सालू चीन में रहती है। सालू से S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, L फॉर लद्दाख, और U फॉर उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट है अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और 3323। डिस्टेंस कितना है 3323 किलोमीटर। ठीक है, 5 राज्य हैं, पंगुराज, लद गया,
पांचों राज्यों को आसानी से याद कर लेंगे जो भारत में स्थित हैं और किसकी सीमा पर है, पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है नेपाल, काठमांडू 1751 किलोमीटर। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया। उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम, देखा बिहार। देखा खाली रहेगा, बाकी के और राज्यों के नाम हैं, हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपना म्यांमार, 1643 किलोमीटर है म्यांमार, राजधानी नेपीना, करेंसी क्यात और अरुणा का नाम मीजो। क्या खाली रहेगा, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मीजो से मिजोरम। आगे देखते हैं। भूटान 699 किलोमीटर। ठीक है, राजधानी थिम्पू और करेंसी नगुल्ट्रम, और ये बसा शॉर्ट फॉर्म है, इससे हम याद कर लेंगे, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला अपना एक लास्ट बचा क्या, काबुल, सॉरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानी, और केवल एक लद्दाख है, इसकी डिस्टेंस है 106। तो अब अपना भारत कहाँ स्थित है, भारत का आकार, भारत की स्थिति और सभी देशों के नाम इसमें हमने आपको बताया। ठीक है, अब कितना हो गया, तो इतना कुछ मैंने आपको समझाया है। इसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अपना स्टडी मटेरियल 9 से लेके लास्ट 12 तक 8 साइड वाले जो भी अपना ये सिलेबस चल रहा है, ये सब अपना अपने स्कूल के लिए भी चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप सब जानते ही हैं, जो पहले क्लासों का जो कोर्स है वही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बारीकी से पूछा जाता है, और यही मैं आज सब आपको लिखाता जा रहा हूँ। और चलो एक बार इससे आपका पूरा रिवीजन करा देते हैं। कहाँ सबसे पहले हमने देखा भूगोल। सबसे पहले क्या देखा, भूगोल क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, ये अपना ग्लोब है, ग्लोब 0 डिग्री विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर 23.5 उत्तरी रेखा और 23.5 दक्षिणी रेखा, ये दो रेखाएं, इनके जस्ट ऊपर रेखा है अपनी 66.5 डिग्री आर्कटिक और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक। ठीक है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा से ही अपनी पृथ्वी के दो हिस्से हो जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, 17। अब इसके बाद मैंने बताया आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा के 36 खींची गई उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में रेखा क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। और अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा किसी भी देश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए होती हैं। इसके बाद हमने अगला देखा, इसके बाद क्या है, कर्क रेखा। अब मैंने ये समझाया था भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, फिर इसके बाद एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगला एक रेखा है IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा। ये पूरे भारत का मानक समय दर्शाती है, आप कहीं भी पहुंच जाए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, पूरे भारत में समय एक ही रहेगा। इसके बाद है 5 राज्यों के नाम, ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। एक रेखा और है GMT, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन्स टाइम। ये रेखा कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड में लंदन से, और ये वर्ल्ड क्लॉक टाइम है। इस वर्ल्ड क्लॉक टाइम से अपने भारत का टाइम कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, यानी कि वर्ल्ड क्लॉक यानी GMT में 12 बज रहे होंगे तो अपने यहाँ कितना बज रहा होगा, 5:30। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। तटीय सीमा में 7,516, 16 राज्यों में, 4 केंद्रशासित प्रदेशों में, 16 राज्यों के नाम, 4 केंद्रशासित प्रदेश के नाम, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आगे स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, 16 राज्यों में और 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं। और इससे पहले शायद आपको कुछ गलत बता दिया, तो कितना, 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश।
स्थलीय सीमा में कितने हैं? 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश। मैंने 16 को आपको प्रदर्शित भी किया, इसमें नाम भी लिखे हैं। और यूनियन टेरिटरी केवल 2 हैं। कितनी है? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों लिखी हुई हैं। अब आगे ये मैंने डिस्टेंस बताया, उत्तर से लेके यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, दोनों ही डिस्टेंस लिखी हुई हैं, कहाँ से कहाँ तक है, इस पर ड्रॉ भी कर दिया। इसके बाद अगला देखो, ये बिंदु हैं, यानी कि नॉर्थ में सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी क्या है, और वेस्ट क्या है, और ईस्ट क्या है। अब इसमें देखो, अगर ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है साउथ वाला, यानी कि दक्षिणी बिंदु क्या है। दक्षिणी बिंदु अगर केंद्र इसकी बात करें, किसकी? राज्य की। किसकी बात करें? राज्य की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कन्याकुमारी में भी एक जगह कैप कैमोरिन। और अगर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार पर। अंडमान एंड निकोबार पर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान और निकोबार पर। अब थोड़ा आगे और चलते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। बाद अक्षांश देशांतर मैंने आपको समझा ही दिया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25। अब इसके बाद सभी देशों के नाम है। 7 देश हैं जो भारत की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। 7 देशों के नाम इस शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लेंगे, बचपन में एमए किया। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर इसके बाद है अपना चीन, फिर है अपना पाकिस्तान, फिर है नेपाल, और फिर है म्यांमार, और फिर है भूटान, फिर है अफगानिस्तान। यहीं तक मैंने आपको समझाया, और यह सब कुछ आपके समझ में भी आया होगा। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।